हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि टर्म्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें हमने कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हमने बोला था कि आपको नेक्स्ट क्लास में इनके बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो उन टॉपिक्स पर कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और उसके बेस पर जो भी न्यूमेरिकल होंगे आपकी बुक में होंगे उसकी प्रॉब्लम आपको करनी है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 0.5 n solution of a salt placed between two platinum electrodes, okay, 2 centimeter apart and area 4 centimeter square, has a resistance of 25 ohm. Calculate equivalent conductivity. क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है आपको? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए दिया गया है। बेटा जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो आपको पता है आपको क्या क्या करना होता है। अगर हम देखते हैं हमें इसमें दिया गया क्या क्या दिया गया है। हमें नॉर्मेलिटी दी गई है। सॉल्यूशन अगर हम निकालें, सॉल्व करें तो हमें नॉर्मेलिटी दी गई है। सबसे पहले कितना? 0.5 n। यस, लेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर। एरिया दिया गया है कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेजिस्टेंस दिया हुआ है R 25 ओम। ओके, और हमसे पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी लैम्डा ई क्यू के बारे में हमसे पूछा है। यस, तो ये चीज़ें हमें दी गई हैं और ये चीज़ पूछ रही है। सबसे पहले हम इनके और इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो बेटा अगर मैं देखता हूँ लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू किसके होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। लैम्डा क्यू हमें निकालना है, नॉर्मलिटी हमें दी गई है 1000 और कप्पा की वैल्यू यानी कप्पा क्या है? हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और कप्पा की जो वैल्यू होती है, कप्पा जो होता है वो होता है किसके इक्वल? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। यस, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, या फिर कह लीजिए 1 अपॉन आर। कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन आर के इक्वल होता है इंटू एल अपॉन ए। यस, तो कप्पा की ये वैल्यू हम वहाँ पुट करें तो लैम्डा ई क्यू इक्वल हो जाता है 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए इंटू 1000 अपॉन एन। ये वैल्यू हो जाती है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास आर भी है, एल भी है, ए भी है, एन भी है और 1000 हमारे पास है ये। चलिए तो अब निकाल लेते हैं। 1 अपॉन आर किसका? हमारा रेजिस्टेंस कितना है? 25, तो 1 अपॉन आर 25 हो गया। यस, लेंथ कितनी है हमारे पास? 2। एरिया कितना हमारे पास? 4000 की मल्टीप्लाई करके एन कितना दिया हुआ है हमें? 0.5। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 से 1000 कैलकुलेट किया तो आया आपका 40। यस, 4 से 40 को डिवाइड किया तो 10 आया। यस, कितना है बेटा? 10 आया। और अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 10 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी।
5 से 10 को डिवाइड किया तो 2 आया, या कह लीजिए तो 2 दूनी 4 और 4 धा 2 दूनी 2 2 जा 4 एंड 4 10 जा 40, कितना आया? लैम्डा ई क्यू की वैल्यू जो आती है वो 40 आ जाती है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है आपका कितना हो गया? 40 आ गया। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल resistance of a column 0.05 m kth solution of diameter 1 centimeter and length 45.5 centimeter is 4.55 into 10 की पावर 3 ओम। ओके, अब कह रहा है कि कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है भैया आपको? तो कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, एक कॉलम का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है जिसमें 0.05 मोलरिटी का क्या सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, जिसके डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और जिसकी लेंथ इतनी है, उसका रेजिस्टेंस इतना हुआ। मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। तो पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या मिला हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमें बेटा मिला हुआ है R 4.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है। यस, हमें मोलरिटी दी हुई है कितनी? 0.05 m। यस, हमें लेंथ भी दी हुई है कितनी? 45.5 सेंटीमीटर। और उसने कहा कि एक कॉलम है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। कितना? एक कॉलम है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया निकालना पड़ेगा हमें। यस, तो हमें डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का। ओके, चलिए, और हमसे क्या पूछा है? हमसे लैम्डा एम की वैल्यू पूछी हुई है। क्लियर? और हमें पता है लैम्डा एम विल बी इक्वल्स टू होता है 1000 इंटू कप्पा अपॉन एम। और कप्पा की वैल्यू क्या होती है बेटा? कप्पा की वैल्यू हमें पता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट होता है। यस, तो सेल कांस्टेंट के लिए कप्पा की वैल्यू के लिए अगर हम कप्पा की वैल्यू देखते हैं वो होता है 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो हमारे पास आर भी है, एल भी है, ए नहीं है। ए निकाल लेते हैं पहले हम। हमें डायमीटर दिया हुआ है कितना? डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा? हमें 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारे लिए आर कितना हो गया? 1/2 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू हाफ इंटू हाफ। यस, ये हो जाएगा। तो उसे डिवाइड कर तो 11 आ गया, तो क्या हो गया? 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारे पास एरिया आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूला में। तो लैम्डा एम विल बी इक्वल्स टू 1000 इंटू एम। एम की वैल्यू है हमारे पास 0.05 कप्पा। अब हमें कप्पा 1 अपॉन आर रखना है। 1 अपॉन आर कितना है हमारे पास? आर कितना है? 4.55 इंटू 10 की पावर 3। अब हमें रखना है एल अपॉन ए। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 45.5। यस, और ए की वैल्यू हमारे पास होगी 11 मल्टीप्लाई विथ 14। यस,
तो ये वैल्यू हमारे पास है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, 45.5 से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यस, तो क्या बचा, 10 × 14 अपॉन 0.05 × 11। यस, ये बचा हमारे पास। 0.05 का पॉइंट गया तो ऊपर 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, 5 से 10 को डिवाइड किया तो 2 बचा, और तो क्या आया आपका 2800/11, और 2800 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा 2800 को 11 से डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारा आएगा कंडक्टेंस जो आएगी, जो भी आएगी। यस, हाँ, 11 दूनी 22, 6 60, 6 60 और 11 पंजे 55, 5 50 11 चौक 254 आता है बेटा। कितना आंसर आता है 254 इज द मोलर कंडक्टेंस। 0.4 आएगा, 254.4 मोलर कंडक्टेंस आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी इसी तरह की है। इसमें मोलर कंडक्टिविटी और आपकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो इसी तरह की है। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप मुझे सॉल्यूशन लिख के सेंड कर दीजिएगा। दोनों में मैंने नेक्स्ट जो 2 प्रॉब्लम है, 2 या 3 प्रॉब्लम है, वो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक तो ये है रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर solution of an electrolyte is 50 ohm. The specific conductance of solution is 1.3 Siemann meter inverse. If resistance of 0.4 m solution of same electrolyte is 260 ohm, then what is lambda m मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। अब देखो इसने 2 चीज़ें दी हुई हैं हमें। ये इसने कहा है कि 0.5 m सॉल्यूशन है, एक 0.2 m मोलर सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस इतना है, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतनी दी है। फिर उसने दूसरी कंडीशन दे दी कि भाई अगर रेजिस्टेंस इतना हो, रेजिस्टेंस 260 ओम हो इतने सॉल्यूशन का, सेम इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसकी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी। तो बेटा किसी भी सेल के लिए आपको पता है सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो हम पहले लाइन से जो पहला हमें कंडीशन दी गई है उससे सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक।
फिर सेल कांस्टेंट निकालने के बाद हम उसमें लैम्डा एम की वैल्यू निकालेंगे। कैसे देखते हैं। हमें दिया हुआ है आर 50 ओम, मोलरिटी दी हुई है हमें 0.2 m, यस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा दिया हुआ है हमें 1.3 शीमान मीटर इनवर्स, यस। तो इसके लिए हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, यस। कप्पा इक्वल्स टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, ओके। और सेल कांस्टेंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कप्पा इंटू आर के। कप्पा कितना दिया हुआ है 1.3, आर कितना दिया हुआ है हमें बेटा, आर दिया हुआ है हमें 50 ओम। आर कितना दिया हुआ है 50 ओम दिया हुआ है हमें आर, यस। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, अगर हम इसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी बेटा, सिक्सटी 65 मीटर इनवर्स आ जाएगी, यस। 65 मीटर इनवर्स आ जाएगी। अब हमारे पास 65 इनवर्स मीटर इनवर्स जो है सेल कांस्टेंट आ गया। अब सेल कांस्टेंट आने के बाद अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकालें फॉर एनी सोल्यूशन, अदर सोल्यूशन, लैम्डा एम हमें पता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कितना मोलरिटी। कप्पा की वैल्यू हमारे पास है, यस। तो हम क्या करेंगे, 1000 एम की वैल्यू दी हमें बाद में 0.4 दिया हुआ है। कप्पा 1/r होता है, आर हमारे पास कितना है 260, सेल कांस्टेंट कितना है 65, यस। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, इस पॉइंट को आगे ले गए तो ये 0 गया, यहाँ 26 या 65, 13 से डिवाइड किया तो 2, 13 पंजे 65, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 500, ये आ गया 2500। कितना है बेटा, $2500 शीमान मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1। ओह 2500, 4 रह गया, 4 से डिवाइड किया अपॉन 4, 4 से डिवाइड किया हमने, 4 6 24, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 625 आ गया शीमान मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1। ये आ गया बेटा। आगे बात समझ में आपको, आप इजीली कर सकते हो। तो ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, आपको 2 या 3 क्वेश्चन में सेंड करूँगा, वो आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है, आज के लिए इतना, थैंक यू।